जय श्री राम। हम सभी मानव सोते समय और कभी कभी तो जागते हुए भी सपने देखते हैं। सपनों के बारे में एक कवि ने कहा है, कुछ उजले, कुछ गहरे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे सपने आते हैं, कभी उम्मीदों के पंखों पर सवार, कभी टूटे सपनों के टुकड़ों से उलझ जाते हैं। अर्थात ये सपने कभी उम्मीद के पंखों पर सवार होते हैं और कभी टूट जाते हैं। मैं पंडित अनिल पांडे आज आपको 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच में उम्मीद वाले और गैर उम्मीद वाले दिनों के बारे में साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस सप्ताह सूर्य और मंगल कन्या राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र कर्क राशि में, वक्री शनि मीन राशि में और वक्री राहु कुंभ राशि में रहेंगे। बुध प्रारंभ में कन्या राशि में रहेगा तथा 2 अक्टूबर के 3:29 रात से तुला राशि में प्रवेश करेगा। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि। सबसे पहले मैं आपके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में बताता हूं। आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। धन आने के मार्ग में कुछ बाधाएं आएंगी, परंतु अगर आप सतर्कतापूर्ण ढंग से कार्य करेंगे तो धन आ सकता है। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। आपके संतान को कष्ट हो सकता है। संतान से आपको इस सप्ताह सहयोग मिलने की कम उम्मीद है। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। शत्रुओं से इस सप्ताह आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 अक्टूबर किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। वृष राशि। इस सप्ताह आपको अपने संतान से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी। संतान की भी उन्नति हो सकती है। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। व्यवसाय में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ी गिरावट हो सकती है। माताजी या पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अक्टूबर किसी भी कार्य को करने के लिए अनुकूल है। 29 और 30 सितंबर को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को तंदूर की रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके परिवार में सामान्यतया स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। आपको और आपके संतान को कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वरन कोई भी कार्य करने के लिए परिश्रम का सहारा लेना चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव रहेगा। संतान से आपको सहयोग नहीं प्राप्त हो पाएगा। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 सितंबर शुभ है। 1, 2 और 3 अक्टूबर को आपको कोई भी कार्य करने के पहले पूरी सावधानी बरतना आवश्यक है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द का दान करें। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के दर्शन करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कर्क राशि। इस सप्ताह आपको भाग्य से मदद मिल सकती है। परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ा खतरा है। आपको अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहना चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक ठाक रहेंगे। व्यापार ठीक चलेगा। व्यवसाय में आपको अपने सहकर्मियों का अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 अक्टूबर किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्क रह करके ही कोई कार्य करना है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। सिंह राशि। इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है।
भाई बहनों के साथ संबंधों में दरार पड़ सकती है। व्यापार में लाभ होगा। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं। अगर विंशोत्तरी दशा तथा अंतर्दशा ठीक है तो विवाह तय भी हो सकता है। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। शत्रुओं पर आप आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु समाप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अक्टूबर किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम है। 1, 2 और 3 अक्टूबर को आपको सावधानी पूर्वक कार्यों को संपन्न करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। कन्या राशि। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में अत्यंत वृद्धि होगी। आत्मविश्वास के कारण आपके कई कार्य संपन्न हो सकते हैं। व्यापार उत्तम रहेगा। परिवार में पिताजी और जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यवसाय में आपको अपने सहकर्मियों का थोड़ा बहुत सहयोग मिल सकता है, परंतु ज्यादा सहयोग की अपेक्षा न करें। भाग्य से कोई विशेष मदद नहीं मिल पाएगी। आपका परिश्रम आपको सफल बनाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 सितंबर किसी भी कार्य को करने के लिए लाभदायक है। 4 और 5 अक्टूबर को आपको कार्यों को सचेत रहकर करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि। इस सप्ताह आपको कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। अतः आपको चाहिए कि अगर कचहरी का कोई कार्य लंबित है तो उसको करने का प्रयास करें। भाग्य से आपको सामान्य मदद ही मिल पाएगी। आपके क्रोध में वृद्धि हो सकती है। संतान से इस सप्ताह आपको कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार आपको अपने भाई बहनों से भी इस सप्ताह कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। शत्रु शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं होंगे। आपकी प्रतिष्ठा में आपके प्रयासों से वृद्धि संभव है। माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 अक्टूबर किसी भी कार्य को करने के लिए फलदायक है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। 29 और 30 सितंबर को भाग्य से आपको गुरुचंद्र योग के कारण अच्छी मदद प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको धन लाभ होगा। पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यवसाय में भी आपको अपने सहकर्मियों तथा सहयोगियों से सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने संतान से आपको इस सप्ताह सहयोग मिल सकता है। भाग्य से कोई विशेष उम्मीद न करें। अपने परिश्रम पर ही विश्वास करें। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अक्टूबर कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। सप्ताह के बाकी दिनों में भी आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन स्नान करने के उपरांत तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प लेकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। धनु राशि। इस सप्ताह आपको अपने व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको चाहिए कि आप व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास भी अच्छे ढंग से करें। अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपको धन लाभ कम मात्रा में होगा। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे। भाई बहनों से आपको कोई मदद नहीं मिल पाएगी। संतान का आपको सहयोग प्राप्त होगा। संतान को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 सितंबर कार्यों को करने के लिए फलदायी है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार। मकर राशि। इस सप्ताह आपको भाग्य से भरपूर मदद मिलेगी।
व्यवसाय उत्तम चलेगा, परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, धन लाभ हो सकता है परंतु उसकी मात्रा कम रहेगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, छात्रों की पढ़ाई में बाधा रहेगी, आपको अपने संतान से कम सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 अक्टूबर कार्यों को करने के लिए अनुकूल हैं। 29 और 30 सितंबर को आपको कार्यों को बड़े सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कुंभ राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह विवाह के प्रस्ताव आएंगे। गलत रास्ते से धन आने का योग है। दुर्घटनाओं से आप बचेंगे। आपको अपने संतान से सहयोग कम मात्रा में मिलेगा। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इस सप्ताह आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपको अपने परिश्रम पर विश्वास कर कार्यों को संपन्न करना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अक्टूबर कार्यों को करने हेतु उचित हैं। 1, 2 और 3 अक्टूबर को आपको सावधानी पूर्वक कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। मीन राशि, इस सप्ताह आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपके जीवन साथी को उत्तम वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। आपके जीवन साथी को सफलताएं भी मिलेंगी। इस सप्ताह आपके शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। दुर्घटनाओं से आपको सचेत रहना चाहिए। कचहरी के कार्यों में आपको सावधान रहना चाहिए। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 सितंबर लाभदायक है। 4 और 5 अक्टूबर को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें तथा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार। सभी राशियों के जातकों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं एक आसान और 100% फल देने वाला उपाय बताता हूँ। अगर आप ज्यादा तकलीफ में हैं तो आपको चाहिए कि आप मेरी पुस्तक नासे रोग हरे सब पीरा में दिए गए हनुमान चालीसा के मंत्रों का संपुट पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से अपने दुखों को समाप्त कर सुख प्राप्त करें। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।